जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तप की प्रतीक हैं। उनका पूरा स्वरूप एक तपस्वी की भांति है, क्योंकि ब्रह्मचारिणी तभी हो सकते हैं जब आप तप करें। तप का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप संसार से भागें, क्योंकि कहीं से भाग कर कहीं जाना नहीं है। ब्रह्म तत्व सर्वव्यापी है। शक्ति के बिना शिव और शिव के बिना शक्ति, ये दोनों अधूरे हैं। तो इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती हैं, और तपस्या में आचरण ब्रह्म जैसा होता है। सामान्यतः ब्रह्म जैसा आचरण तब होता है जब आप प्रकृति के समस्त पदार्थों, समस्त जीवों में उसी ब्रह्म का दर्शन करें, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव और ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है, ये बात बताई। लेकिन जब भी हम ब्रह्म को कहीं केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो उस केंद्रण में स्थिति ऐसी बनती है कि बाकी जगहों से ब्रह्म की दृष्टि हमारी मिट जाती है। परिणाम ये होता है कि हम किसी जगह पर ब्रह्म को देखने लगते हैं और किसी जगह पर नहीं देखने लगते हैं। इसी के लिए हमने तमाम पूजा स्थल और तमाम सारे देवताओं का भी निर्माण किया। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी हमें बार बार इस बात का संकेत दे रही हैं कि शिव तत्व इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। कैसे कहते हैं ना हम लोग कि नर्मदा जी का कंकड़ कंकड़ शंकर है। तो ऐसे में प्रत्येक कण में शिवत्व को देखने के लिए तपस्या तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर तपस्या हम नहीं करेंगे तो निश्चित ही संसार का प्रभाव हम पर पड़ेगा। क्योंकि ये जो शरीर है, जब भी आदिशक्ति शरीर धारण करती हैं तो पंच महाभूतों का प्रभाव तो होगा ही, क्योंकि उनकी भी एक मर्यादा है। प्रकृति की भी एक मर्यादा है, ये ध्यान रखें। प्रकृति की मर्यादा को समझ करके भी प्रकृति से मुक्त हुआ जा सकता है। प्रकृति की मर्यादा परिवर्तनशीलता की है, लेकिन जो पुरुष है, जो शिव तत्व है, वो शाश्वत है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। आप अपना ही अगर विचार करें अपने शरीर का, तो जो आपकी चेतना है, चेतना में परिवर्तन नहीं हुआ। मन बुद्धि चित्त अहंकार में परिवर्तन हुआ, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार का निर्माण संसार की आवश्यकता, परिस्थितियों और संस्कारों से होता है, और आपका जो स्वरूप है वो सबसे मुक्त है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की जो दूसरे दिन की उपासना है वो इसलिए है कि प्रथम रूप में तो हमने शैलपुत्री की उपासना की, जहाँ पर वो गिरिराज की पुत्री गिरिजा कहलाती हैं। लेकिन गिरिजा को शिव की प्राप्ति के लिए जो ब्रह्मचर्य या ब्रह्म की चर्या को अपनाना पड़ता है, ब्रह्मचारिणी रूप में अपने को प्रकट करना पड़ता है, तो दूसरे दिन उस ब्रह्मचारिणी माँ का उपासना करके हम लोग अपने जीवन में शिवत्व के प्रति आकर्षित कह सकते हैं होते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर जो इंद्रियां हैं वो विषयों की तरफ भागती हैं, लेकिन जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना करते हैं तो हमारे इंद्रियों का प्रवाह बाहर की तरफ से रुकता है, जिसको योग में प्रत्याहार भी कहते हैं। और फिर अंतर्मुखी होकर हम अपने शिव तत्व को जानते हैं, और शिव तत्व को जानने के बाद जो पंच महाभूतों से ये शरीर या संसार निर्मित है, इसकी पहचान से मुक्त होकर शिवोहम का बोध होता है। शिवोहम शब्दों से, शास्त्रों से, प्रवचन से जाना नहीं जा सकता। शिवोहम एक बोध की स्थिति है, और इस स्थिति को पाने के लिए हमें माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये साधक को सदाचार और तप का बोध कराती हैं। क्योंकि सदाचार से ही सद की प्राप्ति होती है। बाकी जगत में सद व्याप्त है, लेकिन दृश्य जगत में हम दृश्य को ही देखते हैं। सद अदृश्य होता है, वो हम अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। तो दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना का दिन है, और हम लोग इससे अपने जीवन को संयम और सदाचार के साथ जिएं, ये संदेश है।
जय माता दी।